हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ सेल्सफोर्स। इस वीडियो में हम सेल्सफोर्स की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओके विच इज सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू आर अ बिगिनर, okay, you have not started with Salesforce, you have just started with Salesforce, okay, you just started your journey, your career in Salesforce। तो ये Salesforce सिक्योरिटी मॉडल आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तब तक जब तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि इस वीडियो में सिक्योरिटी मॉडल, सेल्सफोर्स की सिक्योरिटी मॉडल इतनी इजी वे में समझाऊंगा मैं कि आपको फिर लाइफ में कभी भूलने की जरूरत, चाह के भी भूल नहीं पाओगे। बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। कितने लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी मॉडल्स हैं, ओके, एक के बाद एक। पहले कौन सा लेवल होता है सिक्योरिटी मॉडल का, दिन कौन सा लेवल आता है, दिन परमिशन सेट क्या होती है, ऑब्जेक्ट लेवल क्या होता है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, यूजर क्या होता है, रोल क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है, सब चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सो आपको अगर इजी वे में, आज बिल्कुल ही आसान भाषा में अगर सीखने हैं तो आप वीडियो पर बने रहो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका बेस लाइन सिक्योरिटी मॉडल बोली जाती है, बेस लाइन लेवल ऑफ एक्सेस जिसको बोलते हैं, वो होता है OWD। ओके, OWD क्या होता है सेल्सफोर्स में? ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। ये सबसे पहला बेस लेवल एक्सेस होता है। ये डिसाइड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी एक्सेस है सेल्सफोर्स ऑर्ग में किसी यूजर के लिए। लाइक मैं एक यूजर हूं, मैं सेल्सफोर्स में लॉग इन करता हूं, तो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या OWD सेट किया गया है, उसके बेसिस पर या वो रिकॉर्ड मुझे, उस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड मुझे या तो विजिबल होगा या फिर विजिबल नहीं होगा। ओके, इन सेल्सफोर्स OWD is the baseline level of access to records for all the users in the org। ठीक है, नया ऑर्ग बना है, बिल्कुल ही नया ऑर्ग बना है, उसके अंदर अभी तक किसी भी तरीके का कोई शेयरिंग रूल्स नहीं क्रिएट किया गया है, कोई रोल्स नहीं है, कोई परमिशन सेट अप्लाइड नहीं है। तब ये OWD डिफाइन करता है कि रिकॉर्ड्स कैसे शेयर्ड होंगे। मतलब कि अभी कुछ भी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं क्रिएट हुआ है, तो उसमें OWD एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले OWD एग्जिस्ट करता है, वो पूरे के पूरे ऑर्ग लेवल पर होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है। ऑर्ग लेवल का मतलब होता है कि जो हमारा सेल्सफोर्स का ऑर्ग जिसमें आप लॉग इन करते हो विद द हेल्प ऑफ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल, जब आप लॉग इन होकर के जिस प्लेटफॉर्म पर मूव करते हो उसको सेल्सफोर्स ऑर्ग कहते हैं। तो उसमें OWD सेट होता है सबसे पहले, जो बेस लाइन लेवल ऑफ एक्सेस होता है रिकॉर्ड्स के एक्सेसिबिलिटी के लिए। लेट सपोज कि, ठीक है, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि OWD क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। ओके, जो कि बेस लाइन लेवल ऑफ एक्सेस होता है रिकॉर्ड्स के लिए, कि एक यूजर ऑर्ग में किसी भी रिकॉर्ड्स को किस तरीके से एक्सेस करेगा जब कोई शेयरिंग रूल्स नहीं हो, रूल्स और परमिशन सेट अप्लाइड नहीं हो, तब रिकॉर्ड्स कैसे शेयर्ड होंगे यूजर्स के बीच, वो ये डिफाइन करता है OWD। तो अब OWD जो वो चार टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है OWD। ओके, टाइप्स ऑफ OWD इन सेल्सफोर्स विच विल बी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ OWD इन सेल्सफोर्स। पहला होता है प्राइवेट। अगर OWD प्राइवेट सेट किया है फॉर अकाउंट ऑब्जेक्ट, लेट सपोज फॉर अकाउंट ऑब्जेक्ट अगर OWD प्राइवेट सेट किया है, तो जो रिकॉर्ड का ओनर होगा, अगर मैं यूजर हूं और मैंने अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट किया और अकाउंट के लिए जो OWD है वो प्राइवेट सेट है, करेक्ट, तो मैं अगर रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहा तो उस रिकॉर्ड का ओनर मैं हुआ। तो वो रिकॉर्ड जो मैंने क्रिएट किया उस रिकॉर्ड को मैं देख सकता हूं और एडिट कर सकता हूं, और अदर वो यूजर्स, दूसरे वो यूजर्स उसको देख सकते हैं जो मुझसे रोल हायरार्की में ऊपर हूं। अगर मैं कंसल्टेंट, तो जो सीनियर कंसल्टेंट है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वो उसको देख सकते हैं। जो रोल हायरार्की में मेरे रोल से नीचे आते हो वो उस रिकॉर्ड को देख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, प्राइवेट के केस में। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए OWD प्राइवेट सेट किया गया है, तो जो भी उस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है यूजर, वो उस रिकॉर्ड को देख सकता है और उससे रोल हायरार्की में जो ऊपर आ रहे हो वो उसको देख सकते हैं, बाकी अदर यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये पहला टाइप होता है OWD सेट करने का। सेकेंड टाइप होता है
पब्लिक रीड ओनली। पब्लिक रीड ओनली का मतलब होता है कि एवरीवन कैन व्यू द रिकॉर्ड, सब उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने में, बट ओनली द रिकॉर्ड ओनर एंड द अदर यूजर्स हु आर हायर इन रोल। ठीक है, देख तो सब सकते हैं, अगर कि अकाउंट के ऊपर, अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ओडब्ल्यूडी पब्लिक रीड ओनली अप्लाइड है। ओडब्ल्यूडी मैंने अकाउंट के लिए पब्लिक रीड ओनली सेट कर दिया है, तो मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा, तो मैं उस रिकॉर्ड को देख सकता हूं और प्लस एडिट भी कर सकता हूं, और वो लोग उसको देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं जो मुझसे रोल हायरार्की में ऊपर आ रहे हो। लेकिन जो मुझसे रोल हायरार्की में नीचे हैं, वो उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकते। प्राइवेट के केस में देख भी नहीं सकते, मेरे से रोल हायरार्की में जो नीचे आ रहे हो प्राइवेट के केस में उसको देख भी नहीं सकते रिकॉर्ड को। ओके, जो रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया है, अगर कि अदर यूजर्स मेरे से रोल हायरार्की में नीचे हैं। लेकिन पब्लिक रीड ओनली के केस में मैंने अगर क्रिएट किया है तो मैं उसको देख सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, और जो मेरे से रोल हायरार्की में ऊपर है वो उसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे से नीचे रोल हायरार्की वाले उसको सिर्फ देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। ये होता है पब्लिक रीड ओनली। देन एक होता है पब्लिक रीड राइट, एवरीवन कैन व्यू एंड एडिट द रिकॉर्ड। ये सिंपल। पब्लिक रीड राइट का मतलब कि मैं क्रिएट किया या किसी और ने क्रिएट किया, अगर अकाउंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पब्लिक रीड राइट अप्लाइड है, तो मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूं या कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करे और रोल हायरार्की में कोई कहीं पर भी आता हो, सब उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को। ओके। देन एक फोर्थ होता है कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। कंट्रोल्ड बाय पेरेंट, अगर कि आपने दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास्टर डिटेल का रिलेशनशिप बनाया है, मतलब कि एक मास्टर डिटेल, ओके, मास्टर डिटेल का फील्ड क्रिएट किया है दो ऑब्जेक्ट के बीच को लिंक करने के लिए, तो जो भी प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली या पब्लिक रीड राइट, जो भी आपने ये एक्सेस अप्लाई किया है किसी, अप्लाई किया है पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी कंट्रोल्ड अप्लाई है, वो बाय डिफॉल्ट उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिटेल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल्ड बाय पेरेंट, एक्सेस इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट ऑब्जेक्ट, ओके, यूज्ड फॉर डिटेल ऑब्जेक्ट इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। कंट्रोल्ड बाय पेरेंट का मतलब ही होता है कि जो भी पेरेंट और चाइल्ड का आपने रिलेशनशिप बनाया, जो भी पेरेंट के ऊपर एक्सेस अप्लाइड है, बाय डिफॉल्ट वो चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इन केस ऑफ मास्टर डिटेल ओनली, लुकअप के केस में नहीं। ठीक है, मास्टर डिटेल और लुकअप दो ही केस है ना जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो मास्टर डिटेल के केस में ही कंट्रोल्ड बाय पेरेंट वर्क करता है। ओके, चार टाइप के हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में, ये याद रखो, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज ओडब्ल्यूडी? ओडब्ल्यूडी इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, ये एकदम बेस लाइन लेवल ऑफ एक्सेस होता है। ये डिसाइड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड कहाँ तक शेयर्ड है, जब अभी तक कोई शेयरिंग रूल्स अप्लाइड नहीं हो। बाद में आप उसको अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर प्राइवेट अप्लाई है, मेरे से नीचे रोल वाले उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, देख नहीं पा रहे हैं, एडिट नहीं कर पा रहे, तो मैं शेयरिंग रूल्स क्रिएट करके, एक शेयरिंग सेटिंग्स, शेयरिंग रूल अलग से, शेयरिंग रूल मैनुअली, शेयरिंग रूल क्रिएट करके उसको शेयर कर सकता हूँ मैनुअली, या फिर मैनुअल शेयरिंग भी होता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है ओडब्ल्यूडी का, क्या होगा ये इतनी सारी चीजें होने से? सबसे पहले तो ये डिफॉल्ट एक्सेस सेट कर देता है, ठीक है, डेटा के लिए अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, एक डिफॉल्ट एक्सेस, करेक्ट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिफॉल्ट एक्सेस सेट कर देता है डेटा के लिए कि ये डेटा इनको इनको एक्सेसिबल है, अदर को एक्सेसिबल होगा नहीं होगा, बेस्ड ऑन दिस कि ओडब्ल्यूडी क्या सेट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओडब्ल्यूडी तो है अपनी जगह पर, अगर आप एक्सेस को ओपन अप करना चाहते हो, ठीक है, ओडब्ल्यूडी तो अप्लाइड है, जो भी पब्लिक रीड ओनली है या फिर प्राइवेट है, पब्लिक रीड राइट है, जो भी अप्लाइड है, ओडब्ल्यूडी अपनी जगह पर अप्लाइड है। अब उसके एक्सेस को आप ओपन अप करना चाहते हो, उसको ब्रॉड करना चाहते हो, एक्सेस बढ़ाना चाहते हो, तो आप रोल हायरार्की के थ्रू बढ़ा सकते हो, या शेयरिंग रूल्स क्रिएट कर सकते हो, परमिशन सेट क्रिएट कर सकते हो, इन सब के थ्रू आप उसके एक्सेस को बढ़ा सकते हो। तो चलते हैं सेल्सफोर्स स्क्रीन पर क्विकली और देखते हैं ओडब्ल्यूडी बाय प्रैक्टिकल। क्विकली लॉगिन कर लेंगे सेल्सफोर्स में। देन गो टू सेटअप,
from the gear icon, go to setup and search sharing settings. Sharing settings, it will come in the security. Okay, in sharing settings you will be able to see this organization wide default OWD. एडिट करो इसको। तो डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन जो बेसिक है जो आपको याद रखने हैं वो 4 टाइप्स याद रखने हैं: प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट एंड कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। और इन सब के डेफिनेशंस भी, इन सब का यूज भी और इन सब का कंप्लीट डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर विल आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल बाय पेरेंट, व्हाट इज पब्लिक रीड राइट, व्हाट इज पब्लिक रीड ओनली एंड व्हाट इज प्राइवेट। जब OWD प्राइवेट होता है तो उस केस में अगर मैंने OWD कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट का OWD प्राइवेट सेट कर रखा है तो क्या होगा उस केस में। तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि प्राइवेट के केस में क्या होता है, पब्लिक रीड ओनली के केस में क्या होता है, पब्लिक रीड राइट के केस में होता है, और कंट्रोल्ड बाय पेरेंट के केस में क्या होता है। तो यहाँ से आप इसके एक्सेस को किसी को भी, जैसे कि वेयर इज द अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। ओके, अभी क्या पब्लिक रीड राइट अप्लाइड है। ओके, डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस पब्लिक रीड राइट है। एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब क्या होता है, जब वो इंटीग्रेशन वगैरह आएगा, तो हम अभी इंटीग्रेशन देख नहीं रहे, इंटरनल हम देख रहे हैं कि जब एक यूजर इस ऑर्ग में लॉगिन करके आ जाता है तो इसके लिए OWD उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए OWD क्या सेट है, पब्लिक रीड राइट सेट है। पब्लिक रीड राइट सेट होने का मतलब कि मैं एज अ यूजर या फिर कोई भी एज अ यूजर इस ऑर्ग में आता है तो वो कितने भी रिकॉर्ड्स अकाउंट और कॉन्टैक्ट के कितने भी रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकता है, और वो रिकॉर्ड सभी को विजिबल होगी, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है, किसी और के क्रिएटेड रिकॉर्ड को भी। मैटर नहीं करता है कि ये रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया है, मेरे से हायर रोल वाले ने क्रिएट किया या फिर मेरे से लोअर रोल वाले ने क्रिएट किया है। तो पब्लिक रीड राइट का ये मतलब होता है। इसको क्लिक करोगे और अगर इसको आप प्राइवेट करते हो, देखो प्राइवेट एंड पब्लिक रीड ओनली एंड पब्लिक रीड राइट, ये जो स्टैंडर्ड बेसिक जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये 3 टाइप की होती है। एक आपको मिलेगा कंट्रोल्ड बाय कैंपियन, कंट्रोल्ड बाय पेरेंट, विच मीन्स कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। अब कंट्रोल्ड बाय कैंपियन ठीक है, कैंपियन मेंबर का पेरेंट ऑब्जेक्ट है, कैंपियन मेंबर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो अगर जो भी एक्सेस अप्लाई है कैंपियन पर, वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये 4 टाइप के। तो यहाँ से आप OWD को चाहो तो सेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन। डेफिनेटली इंटरव्यूअर विल आस्क यू about the OWD, what is OWD and what are the types of OWD, and give me examples of each and every types of OWD. So you have to be prepared for that. Now let's move on to the next topic, which is प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले OWD आता है पिक्चर में, सिक्योरिटी मॉडल के पिक्चर में सबसे पहला OWD आता है। देन नेक्स्ट आपका आता है प्रोफाइल, कि व्हाट इज प्रोफाइल। और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं और कुछ इंटरव्यूज लिए भी हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो बेसिकली सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड रोल एंड प्रोफाइल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोल एंड प्रोफाइल। तो वो भी हम क्लियरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको फिर वापस कभी भी प्रोफाइल और रोल के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोफाइल जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोफाइल सिर्फ सिंपली प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं होता। वो प्रोफाइल असाइन होती है किसी यूजर को, तब वो प्रोफाइल काम करती है। क्यों? क्योंकि यूजर ही नहीं है तो कोई लॉगिन ही नहीं करेगा। जब लॉगिन नहीं करेगा तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? तो यूजर क्रिएट होगा, उस यूजर को कोई प्रोफाइल, लेट सपोज कि मैनेजर प्रोफाइल है, लेकिन हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास एक भी एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं उस मैनेजर प्रोफाइल का क्या करूँ? तो मुझे पहले एम्प्लॉय चाहिए ना, 4-5 एम्प्लॉय चाहिए, उनमें से किसी एक को मैं मैनेजर बनाऊंगा, किसी एक को मैं टीम लीड बनाऊंगा, किसी एक को मैं जूनियर एनालिस्ट बनाऊंगा, किसी एक को मैं सीनियर एनालिस्ट बनाऊंगा। तो ये जो जूनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सब प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल तब काम में आएगी ना जब हमारे पास यूजर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोफाइल समझने के लिए सबसे पहले हमें यूजर समझना पड़ेगा कि यूजर क्या होता है। सो इन सेल्सफोर्स अ यूजर इज एनीवन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेल्सफोर्स के अंदर यूजर कोई भी हो सकता है जिसको लॉगिन का एक्सेस है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के। जिसको भी सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के लॉगिन का एक्सेस है वो एक यूजर है। तो यूजर और यूजर
ठीक है, वो यूजर है, सिंपली वो यूजर है। और यूजर के कुछ टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स का यूजर होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड यूजर होता है, एक होता है स्टैंडर्ड यूजर विच विल बी हैविंग फुल एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल एंड परमिशन, कि वो उसको लगभग सभी ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा, सभी ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा बेस्ड ऑन कि उसको प्रोफाइल क्या दिया गया है, उसको परमिशन क्या दिया गया है, उस बेसिस पर। तो ये स्टैंडर्ड यूजर होगा। एक होता है रीड ओनली यूजर। ओके, वो सिर्फ रिकॉर्ड को देख सकता है, कुछ करेगा नहीं। अगर मैं किसी यूजर को रीड ओनली यूजर का प्रोफाइल दे दूं, मतलब डिसाइड क्रिएट कर दूं, एज अ रीड ओनली यूजर क्रिएट कर दूं, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ रिव्यू कर सकता है, कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता। एक होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि मैं और आप जब फर्स्ट टाइम और क्रिएट करते हो और लॉगिन होते हो, तो अपने यूजर में जाकर के देखना, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगी, विच विल बी हैविंग कंप्लीट एक्सेस। System administrator will be having complete access. Okay, he can configure and customize the complete Salesforce. वो कंप्लीट पूरे Salesforce को कस्टमाइज कर सकता है, कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकता है, किसी भी यूजर को डीएक्टिवेट कर सकता है, किसी भी यूजर को फ्रीज कर सकता है, कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सेस, पूरे सेल्सफोर्स को मॉडिफाई करने का एक्सेस, पूरे सेल्सफोर्स को कस्टमाइज करने का, कॉन्फ़िगर करने का एक्सेस किसको होता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी टाइप्स के यूजर्स होते हैं, सभी को एक लिमिटेड एक्सेस होती है। स्टैंडर्ड यूजर को भी फुल एक्सेस होगा, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि उसको क्या प्रोफाइल असाइन है, क्या परमिशन सेट है। अगर उस परमिशन के बेसिस पर कुछ एक्सेस उसको नहीं दिया गया तो वो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को सभी का एक्सेस होगा, हर एक चीज का एक्सेस होगा। ओके, तो अभी इसमें आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप यूजर क्रिएट करोगे तब उसको हम प्रोफाइल डिसाइड करते हैं, लेकिन यूजर क्रिएट करने से पहले आप प्रोफाइल क्रिएट करके रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेपरेटली आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लो, उस प्रोफाइल के ऊपर आप डिसाइड कर लो कि इस प्रोफाइल के लेवल पर मैं क्या क्या एक्सेस देने वाला हूं। मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिनमें से 2 ऑब्जेक्ट मेरे प्राइवेट हैं। ठीक है, जिनमें से 2 ऑब्जेक्ट मेरे प्राइवेट हैं। मैं जो यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो 2 एप्लीकेशन, 2 ऐप या 2 टैब या 2 ऑब्जेक्ट उसको दिखनी चाहिए, मैं नहीं दिखाना चाहता। तो मैं प्रोफाइल में उसके जब प्रोफाइल क्रिएट करूंगा तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, एक्सेस नहीं दूंगा उनका। देन मैं लेटर बाद में जब मैं यूजर क्रिएट करूंगा तो वो प्रोफाइल असाइन कर दूंगा उस यूजर को। तो क्विकली हम क्रिएट करेंगे प्रोफाइल। क्विक फाइंड बॉक्स में सर्च करो प्रोफाइल, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम इसमें इस ऑर्ग में, ठीक है, ये हमारा नया ऑर्ग है और इस ऑर्ग में फर्स्ट टाइम मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मैं यूजर भी क्रिएट करूंगा। अभी तक जो हमने इस ऑर्ग में क्रिएट किया वो ये एप्लीकेशन, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय एड्रेस, स्टूडेंट, कोर्स एंड एनरोलमेंट, ये सब मुझे विजिबल है। और मेरी प्रोफाइल क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए मुझे ये सब कुछ विजिबल है। अब हम क्या करेंगे, एक यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करने का मतलब कि एक सिंपल एक पर्सन पर्सन होगा, पर्सन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये इंटर की जाएगी। इंटर करने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि वो इन सब में से क्या क्या देख सकता है। मेरा ऐप वो देख सकता है, नहीं देख सकता। अगर वो मेरा ऐप देख सकता है तो कौन कौन सा टैब है जो वो देख सकता है, तो वो मैं डिसाइड करूंगा उसके प्रोफाइल के बेसिस पर। इसलिए मैं पहले प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, पहले मैं डिसाइड कर लूंगा कि क्या क्या एक्सेस दे रहा हूँ। बाद में जब यूजर क्रिएट करूंगा तो वो प्रोफाइल में असाइन कर दूंगा उस यूजर को। तो आपको प्रोफाइल सर्च करने हैं और यहाँ पर न्यू प्रोफाइल बटन के ऊपर क्लिक करने हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स, इतने सारे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स हैं, इनमें से कोई एक प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जिसको क्या करेगा, ये क्लोन कर देगा। जो नया आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो ना उसको क्लोन कर देगा। क्लोन करने का मतलब कि जो भी आप प्रोफाइल यहां से सेलेक्ट करोगे एग्जिस्टिंग से, एनालिटिक्स, क्लाउड इंटीग्रेशन, यूजर, तो यहाँ पे नन का ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट कोई एक एग्जिस्टिंग प्रोफाइल तो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर मैंने सेलेक्ट कर ली। तो इसको यूजर लाइसेंस जो असाइन होगा वो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म का लाइसेंस असाइन होगा। तो जैसे आप प्रोफाइल चेंज करोगे लाइसेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लाइसेंस सॉल्यूशन मैनेजर अगर आप प्रोफाइल असाइन करोगे तो इसका लाइसेंस हो जाएगा सेल्स फोर्स। तो चलो यही रखते हैं, सॉल्यूशन मैनेजर ही रखते हैं। प्रोफाइल मैं क्रिएट करूंगा इसका,
मैनेजर नाम का प्रोफाइल क्रिएट करूंगा और सेव कर दूंगा। तो ये मैनेजर नाम का जो प्रोफाइल रहेगा वो सारे एक्सेस ले लेगा जो मैंने ऊपर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल की मैंने सेलेक्ट की थी, तो वो क्लोन कर लेगा, सिंपली क्लोन कर लेता है, वो सारे एक्सेस ले लेता है। तो ये सब एक्सेस है। अब इसको क्या क्या एक्सेस है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में के पेज लेआउट से इन सारे ये सारे पेज लेआउट्स हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के, ये सब एक्सेस दिया गया है इस प्रोफाइल को। तो मैं स्टैंडर्ड को नहीं देखने जा रहा, मैं कस्टम को देखूंगा कि इस प्रोफाइल को मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय एड्रेस, कोर्स, स्टूडेंट, इनरोलमेंट, उनका एक्सेस है कि नहीं है। टैब का एक्सेस है, रिकॉर्ड टाइप का एक्सेस नहीं है, कस्टम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी एक्सेस नहीं है। सी हियर एम्प्लॉय, मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, ठीक है, उसका रीड का भी एक्सेस नहीं, क्रिएट का भी एक्सेस नहीं है, एडिट और किसी भी तरीके का कोई एक्सेस नहीं है। एक्सेस अगर होता तो ऐसे चेकबॉक्स चेक होता। तो कैंडिडेट्स का भी एक्सेस नहीं है, कोर्स का भी एक्सेस नहीं, एम्प्लॉय और जो भी ये सारे चीजें इनका एक्सेस नहीं है। अब क्विकली हम सर्च कर लेते हैं कि ऐप का एक्सेस है या नहीं है। कस्टम ऑब्जेक्ट, फील्ड, कस्टम ऐप, सी ऐप का भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, ऐप का भी एप्लीकेशन नहीं है। तो ये जो प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया, अब मैं कोई भी एक यूजर क्रिएट करूं और उस यूजर को अगर मैं ये वाला प्रोफाइल असाइन कर दूं, तो ये जब वो यूजर लॉगिन करेगा तो ये कुछ भी वो देख नहीं सकता है, क्योंकि उसको ऐप का एक्सेस नहीं है। तो जब ऐप का एक्सेस नहीं है तो वो ऐप को जब सर्च करेगा तो ये विजिबल नहीं होगा। और एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्ट, ये टैब्स जो हैं इनका भी एक्सेस नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं देख सकता है। तो पहले हम एक्सेस देंगे नहीं, पहले यूजर क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल हमने क्रिएट कर ली, ठीक है, सिंपल प्रोफाइल को एज इट इज रखते हैं, अभी इसको मॉडिफाई नहीं करते हैं। अब हम यूजर क्रिएट करते हैं, सर्च यूजर, सिंपली सर्च यूजर। अगर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। अभी हमारे पास इतने यूजर्स हैं, अब एक नया यूजर क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन दिस न्यू यूजर, फर्स्ट नेम, एलियास अप, इट विल गिव ऑटोमेटिकली। ईमेल, ईमेल हमेशा आपको एक जेन्युइन जो करेक्ट ईमेल है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड रीसेट का लिंक उस ईमेल के ऊपर जाएगा। ओके, जहां से आप पासवर्ड रीसेट करोगे और एक जो भी आपको पासवर्ड डिसाइड करना रहेगा वो पासवर्ड डिसाइड करोगे उस लिंक के थ्रू। तो ईमेल हम जेन्युइन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। टाइटल, कंपनी, डिवीजन, ये सब आप छोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पर जब जब भी कोई हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर ये तो मैंडेटरी है, जो जहां पर भी रेड मार्क दिख रही है वो सब हमने प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर भी रोल, लाइसेंस, तो लाइसेंस अगर आप सेल्स फोर्स सेलेक्ट करोगे, अगर कोई और सिलेक्ट करोगे तो प्रोफाइल में आपने जो प्रोफाइल क्रिएट किया वो विजिबल नहीं होगा। तो हमने जो प्रोफाइल क्रिएट किया है वो किस लाइसेंस में क्रिएट किया है, सेल्स फोर्स लाइसेंस में क्रिएट किया है। तो आप यहाँ से सेल्स फोर्स लाइसेंस जब सेलेक्ट करोगे तो आपको आपका प्रोफाइल दिखेगा जो आपने क्रिएट किया है, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर नाम का हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है। किस लाइसेंस के अंडर में क्रिएट किया है, सेल्स फोर्स लाइसेंस के अंडर में क्रिएट किया है, करेक्ट। सेल्स फोर्स लाइसेंस के अंडर में हमने एक प्रोफाइल क्रिएट किया है। तो लाइसेंस सेलेक्ट किया एंड प्रोफाइल सेलेक्ट किया, मैनेजर। रोल अभी डिसाइडेड नहीं है तो आप रोल को ब्लैंक छोड़ सकते हो। रोल जब यूजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर रोल को चूज करना, सेलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं होता है, बट प्रोफाइल चूज करना मैंडेटरी होता है। जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे तो पहला डिफरेंस हम क्या बताते हैं रोल और प्रोफाइल के बीच में, कि जब भी यूजर क्रिएट की जाती है तो उस टाइम पर, यूजर क्रिएशन के टाइम पर यूजर का प्रोफाइल असाइन करना, यूजर को प्रोफाइल असाइन करना कंपलसरी होता है। विदाउट असाइनिंग अ प्रोफाइल टू अ यूजर यू कैन नॉट क्रिएट अ यूजर, you will not be able to create a user if you're not assigning the profile। रोल आप बाद में असाइन कर सकते हो, रोल आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, रोल को असाइन करना उतना कंपलसरी नहीं रहता है। तो
ठीक है, ये पहला डिफरेंस होता है रोल और प्रोफाइल के बीच में, कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर प्रोफाइल असाइन करना कंपलसरी होता है. विदाउट असाइनिंग प्रोफाइल यू कैन नॉट क्रिएट अ यूजर, बट रोल इज नॉट मैंडेटरी, रोल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ यूजर क्रिएशन. इस टाइम पर आप इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ सकते हो और ये एक्टिव होना चाहिए. देन यहाँ से आप उसको लाइसेंस दे दो, मार्केटिंग यूजर का लाइसेंस दे दो, ऑफलाइन यूजर का, नॉलेज यूजर, ठीक है, सर्विस क्लाउड का लाइसेंस दे दो. दैट्स इट. नाउ क्लिक ऑन दिस सेव बटन. क्या कर रहा है, डुप्लीकेट यूजर नेम. यूजर नेम तो हम यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं, डॉट सेव कर दो, सेव. इस यूजर नेम का यूजर ऑलरेडी, मतलब ये यूजर और यूजर नेम ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्टेड है. ओके, अभी यहाँ पर लॉगिन का एक्सेस नहीं, लॉगिन का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो इस ईमेल आईडी को एक लिंक जाएगा. उस लिंक के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका पासवर्ड रीसेट करेंगे. तो क्लिक ऑन दिस रीसेट पासवर्ड फॉर दिस यूजर. यस, लिंक गया इस ईमेल के ऊपर. तो हमें क्या करना रहेगा, इस ईमेल को लॉगिन करना रहेगा. तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा. तो ये मुझे लिंक आया था, मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर लिया, और पासवर्ड रीसेट करते ही मुझे उस स्क्रीन पर लेकर आ गया है. ठीक है, तो मैं इस टैब को क्लोज कर दूंगा और जाऊंगा अपने टैब में, और आई विल ट्राई टू लॉग इन हेयर. रिफ्रेश करूंगा पेज को. ठीक है, सर्च करूंगा मैं यूजर, तो आप इस यूजर को ग्लोबल सर्च भी कर सकते हो यहाँ से, जो यूजर क्रिएट किया है. सर्च करके क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए था. लॉगिन का ऑप्शन नहीं आया है, तो वो लॉगिन का ऑप्शन कैसे आएगा, अब ये भी देख लो कि यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन कैसे आता है. सेशन मैनेजमेंट, तो सेशन मैनेजमेंट, सेशन सेटिंग्स, ऑप्शन, सेशन मैनेजमेंट. सर्च यूजर.
user yes, remember now it is in login access policy. Login access policy, you'll have to enable it so that administrator can log in. अभी क्या किया हमने, यूजर का यूजर नेम है, ठीक है, यूजर का यूजर नेम था और उसकी ईमेल आईडी के ऊपर लिंक गई पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो वो खुद यूजर लॉगिन सेल्सफोर्स लॉगिन के थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करके लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर मैं एज अ सिस्टम एडमिन इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उस यूजर का लॉगिन करना चाहूं तो उसके लिए मुझे ये चीज इनेबल करना पड़ेगा। देन मैं एज अ सिस्टम एडमिन उस यूजर का लॉगिन भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अब आप जस्ट रिफ्रेश द पेज एंड सर्च यूजर। अब मुझे लॉगिन बटन दिख जाएगा, ठीक है, देखो लॉगिन एक्सेस, लॉगिन बटन मिल गई। और अगर मैं ग्लोबल सर्च करूं यूजर को तो भी मुझे लॉगिन बटन दिखेगा। अब ये लॉगिन बटन इनेबल हो गई है। मैं सिस्टम एडमिन के लिए तो मैं उस यूजर का लॉगिन यहाँ पे कर सकता हूँ। वो यूजर भी सेपरेटली और में लॉगिन कर सकता है। अगर मैं यूजर नेम और पासवर्ड किसी को दे दूँ तो सिंपली सेल्सफोर्स लॉगिन सर्च करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो जब कभी आप सपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हो तो जो इश्यूज, जो कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम्स ओके रिसीव होते हैं ना आपको एज अ सिस्टम एडमिन, तो हम सबसे पहले जो यूजर इशू फेस कर रहा है उस यूजर के थ्रू हम लॉगिन करते हैं और पहले इशू को देखते हैं कि हाँ क्या इशू फेस कर रहा है। देन हम उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर उस यूजर से लॉगिन करने के बाद टेस्ट करते हैं कि हाँ अब ये वो यूजर के थ्रू मैंने चेक किया तो अब वो एक्सेसिबल है, ओके, रिजॉल्व हो चुकी है। देन हम लॉग आउट करने के बाद उस यूजर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि नाउ यू कैन टेस्ट इट। तो हमें उस यूजर के थ्रू पहले लॉगिन करना रहता है। देन यहाँ से हम मूव करेंगे, ट्राई टू मूव टू सर्च, ओके, ट्राई टू सर्च दैट एप्लीकेशन। विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल लेवल के ऊपर हमने एक्सेस नहीं दिए। तो अभी हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं प्रोफाइल में थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस कर लूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देन इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर मैं परमिशन सेट जो एक्स्ट्रा परमिशन दी जाती है वो डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं सिर्फ प्रोफाइल को बता दूं और प्रोफाइल एंड रोल में क्या डिफरेंस होता है वो बता देता हूँ। तो सबसे सबसे जो बेस लाइन परमिशन होती है, बेस लाइन एक्सेस, लेवल ऑफ एक्सेस होती है, वो ओडब्ल्यूडी होती है। ओडब्ल्यूडी के बाद प्रोफाइल होती है। अब प्रोफाइल डिसाइड करता है कि एक यूजर लॉगिन करने के बाद इस ऑर्ग में क्या क्या कर सकता है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ओके, जो क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है वो प्रोफाइल लेवल के ऊपर डिसाइड होता है, रोल के ऊपर डिसाइड नहीं होता है। रोल और प्रोफाइल में दूसरा ये डिफरेंस होता है कि प्रोफाइल डिसाइड करता है कि एक यूजर उस ऑर्ग में क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या चीजें कर सकता है, ओके, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म, क्रड ऑपरेशंस या डिलीट कर सकता है या फिर देख तो सब सकता है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस अप्लाई कर सकता है, क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है, क्या एडिट कर सकता है, वो डिसाइड होता है प्रोफाइल के बेसिस पर कि प्रोफाइल पर उसको हमने एडिट का एक्सेस दिया है या नहीं दिया है। रोल सिर्फ ये एक्सेसिबिलिटी देता है कि वो क्या देख सकता है। रोल के बेसिस पर क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। रोल के बेसिस पर, रोल के बेसिस पर वो क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना ये नहीं कर सकता है रोल के बेसिस पर। वो प्रोफाइल के बेसिस पर होती है। तो अगर कि प्रोफाइल के बेसिस पर मैंने
अगर के प्रोफाइल के बेसिस पर मुझे अभी अभी मैंने नहीं दिया है अपना कोई भी एप्लीकेशन का ऐप का एक्सेस नहीं दिया है और किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं दिया है प्रोफाइल लेवल पर, तो उसको नहीं रहेगा। ओके, नाउ अगर आप चाहते हो कि इसको मैं वो एक्सेस दूं, तो या तो आप प्रोफाइल के लेवल पर एक्सेस दे दो, प्रोफाइल को ओपन करो, प्रोफाइल एडिट करो और अपने ऐप का एक्सेस दे दो, और ऐप के अंदर जो भी कस्टम टैब्स हमने बनाए हुए थे उन टैब्स का एक्सेस दे दो, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाया हुआ था उनके ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस दे दो। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर में जो फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स विजिबल होने चाहिए, उनको भी प्रोफाइल के लेवल के ऊपर एक्सेस दे दो। या फिर कोई एक्सेस मत दो, प्रोफाइल आपने ब्लैंक प्रोफाइल क्रिएट, अभी जो हमारा प्रोफाइल है वो ब्लैंक प्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रोफाइल लेवल के ऊपर एक्सेस दूंगा, ठीक है, तो कल को वो प्रोफाइल किसी और यूजर को भी असाइन होगा। तो अगर मैं ये नजर में रख करके एक्सेस दूंगा कि मुझे इसी यूजर, ओके ये एक यूजर है जिसको मेरा ये ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है, तो मैं प्रोफाइल लेवल के ऊपर एक्सेस दे देता हूँ, वो उस यूजर को एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रोफाइल अलग 10 अलग यूजर को भी असाइन है, तो वो 10 अलग यूजर को भी बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेस मिल जाएगा जो मैंने प्रोफाइल लेवल पर दिया है। तो ये बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल के अंदर। तो ये हम इसको इतना ही रखेंगे पार्ट 1। पार्ट 2 में वापस से मैं प्रोफाइल के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। अभी तो हमने सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट किया है, अब हम प्रोफाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सेस देंगे, कुछ एक्सेस नहीं देंगे। जो एक्सेस नहीं देंगे वो एक्स्ट्रा है, जो हम मिस आउट कर गए, प्रोफाइल लेवल के ऊपर एक्सेस नहीं दिया है, वो हम एक्स्ट्रा एक्सेस असाइन करेंगे परमिशन सेट के थ्रू। तो हम परमिशन सेट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी क्या होता है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, मैनुअल शेयरिंग क्या है, ये सब हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें डिस्कस किया तो ये 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ओके, सो होप यू लाइक इट। अगर की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और फ्रेंड्स और फैमिली जिनको भी सेल्सफोर्स सीखना है और हु आर विलिंग टू लर्न सेल्सफोर्स, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू देम, और यू कैन आस्क देम टू कम ऑन दिस यूट्यूब चैनल which is Grow with Salesforce. Okay, they can simply join via subscribing the channel, and they can go through all the recordings, all the videos that I have uploaded till now. And in future also I'll be uploading on daily basis. Daily basis I guess I'm uploading 1 or 2 videos every day. So be on the channel, and how to be on the channel, just subscribe the channel, and so that you can get the latest update, you can get the further update whatever I'm giving on it. Okay, so yeah, we'll discuss the remaining topics in the upcoming video. Thank you for watching the video.